मुझसे अगर आप 2 साल पहले पूछते कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं तो बिल्कुल कहता नहीं, मेरी औकात में नहीं है। मैं ऐसे ही जिम से बाहर निकल रहा था तो एक बंदा है, बहुत यंग था यार। फिर उसने पूछा कि क्या है सर बताओ ना, ट्विस्ट बताओ ना। पावर्स आ रहे हैं क्या? हाँ, तो वरदान क्या है सर बताओ ना। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत मज़ा आया श्रेया के साथ काम करने और वो अलग किस्म की है और मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे बात करूँ। ये मैंने रिकॉर्ड करके रखा। मैं रोज देखती हूँ उसे। भाई मेरे बर्थडे पे सिर्फ एक ही चीज़ थी, क्या? हैप्पी बर्थडे। हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त मेरे साथ बहुत ही कमाल के लोग मौजूद हैं। भुवन बाम, श्रेया बेलगांवकर, देवन बोजाइन सर एंड प्रथमेश परब। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि सीज़न 1 का जो सक्सेस हुआ था बहुत ज़्यादा हुआ था। हम पिछली दफ़ा मिले थे तब बात ये हुई थी कि चलेगा शो, लोगों को पसंद आएगा, बट दिस started, people started adding theories on this one कि इसका ये रीज़न होगा, वो रहेगा। ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, एक अलग ही चीज़। लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कि कितना इतना सक्सेस एक्सपेक्ट किया था कि नहीं? नहीं सर, नेवर। मुझसे अगर आप 2 साल पहले पूछते कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं तो बिल्कुल कहता नहीं, मेरी औकात में नहीं है। Okay. पर लिटरली हम सारे औकात के बाहर आ चुके हैं इस सीज़न के साथ, क्योंकि जनता को बहुत पसंद आया पहला सीज़न। बी, प्लेटफॉर्म का जो भरोसा है वो इंटैक्ट रहा, जो उन्होंने भरोसा जताया हम पे वो इंटैक्ट रहा। और यही इसी इमोशन को आगे लेके जाना चाह रहे हैं और वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर सीज़न 2। यस, काफ़ी आज हम सारे एक साथ देखने भी वाले हैं सीज़न पहली बार। ओके, श्रेया? या वी आर वेरी एक्साइटेड। पहली बार मुझे याद है जब मैंने कहानी सुनी थी ना, मुझे इतना मज़ा आया था। एंड आई थिंक दैट्स अ बिग साइन व्हेन द टेक्स्ट इज दैट एक्साइटिंग। एंड आई वाज सो क्यूरियस टू नो कि कौन क्या प्ले कर रहा है। एंड व्हेन आई फिगर्ड दैट दिस इज द कास्ट, तब एक रियलाइजेशन हुआ दैट इस कहानी ने ही उन किरदारों को अट्रैक्ट किया है। एंड पीपल हैव लव नॉट जस्ट द स्टोरी बट ऑल द कैरेक्टर्स। एंड आई थिंक इसलिए वो कनेक्ट ज़्यादा हुए हैं लोग। सो I'm very excited for people to watch it. Devan sir? Yeah, as we all know, like Taza Khabar season 1 was one of the topmost shows, topmost popular shows across all the platforms. So we all are feeling very proud about the same, and also then it becomes our responsibility कि अगर season 2 की बात चल रही है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। And fortunately जो भी season 2 जिस तरह से लिखा गया और जिस तरह से execution और एक लेवल काफ़ी ऊपर ले गए हैं, ग्रेंजर और एक ओवरऑल परफॉर्मेंस स्टाइल से लेकर सारे कैरेक्टर्स के नुआंसेस और सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल कहानियाँ और फिर उनकी गुत्थी। तो जिस तरह से ये पूरा सीज़न 2 बन रहा है तो अभी एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है जी। एंड बस इंतज़ार है 27 सितंबर का। वाह, प्रथम? मैंने जब ताज़ा खबर 2 की स्क्रिप्ट सुनी ना तब ज़्यादा एक्साइटेड था मैं, क्योंकि दिख रहा था कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है और अच्छा होने वाला है। सो वहाँ से जो एक्साइटमेंट शुरू हुई है, वहाँ से अभी जब ट्रेलर आया है, टीज़र आया है, अभी कुछ और चीज़ें आने बाकी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हर एक बंदा एक्साइटेड है। और मैं ऐसे ही जिम से बाहर निकल रहा था तो एक बंदा है, बहुत यंग था यार, शायद जस्ट कॉलेज, जूनियर कॉलेज में होगा, तो वो भी देख के फुल एक्साइट हो गया। मेरे को फोटो वीटो निकाला और हम दोनों शायद जिम से एक साथ बाहर निकले। तो फिर उसने पूछा कि क्या है सर बताओ ना, ट्विस्ट बताओ ना। पावर्स आ रहे हैं क्या? हाँ, तो वरदान क्या है सर बताओ ना, अभी इस बार क्या होने वाला है। तो वो एक्साइटमेंट लोगों में है, तो वो देख के भी अच्छा लगा। तो मैंने उसको वही बोला कि भाई 27 तारीख को देख ले, अच्छा लगेगा तेरे को। एंड जस्ट टू ऐड टू दैट, मैं पहले भी कह रही थी कि मिर्ज़ापुर के बाद अगर किसी सीरीज़ के लिए इतना लोग वेट कर रहे हैं या इतना पूछा जा रहा है कि कब आने वाला है सीज़न 2, इट्स ताज़ा खबर एंड दैट सेज समथिंग। सीरियसली भुवन, ये पोस्टर में जो लुक दिख रहा है ये यहाँ पे है, बट सीज़न 1 में जो पूरा कैरेक्टर की जो शुरुआत होती है वो एक डिफरेंट किस्म का था। आपका यहाँ पे जो OTT में डेब्यू इस तरह का हो रहा था, लोग जनरली थोड़े स्टाइलिश वे में चाहते हैं। यू डिड इट विद दैट टपोरी अंदाज, बीको मात्रे स्टाइल। आई एम श्योर उस वक्त काफ़ी नर्वसनेस होगी, लेकिन आज जब सक्सेस मिल गया है, इस तरह का रूप है, मुड़ के जब देखते हैं तो वो एंग्जाइटी कितनी थी उस वक्त? उस वक्त तो बहुत थी, क्योंकि YouTube के बाहर पहला काम था जी। और
जैसा कि मैंने बोला, ब्रांड ने जो भरोसा जताया है उस पे खरा उतरना है। एज अ प्रोडक्शन हाउस एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना है। लोगों के लिए जिन्होंने यूट्यूब पे सराहना की है, जिन्होंने यूट्यूब पे सपोर्ट दिखाया है, उनके लिए कुछ ऐसा बनाना जिसके लिए दे हैव टू पे टू वॉच, वो करना मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। और वो उस चीज़ की वजह से मैं बहुत एंग्शियस था। हालांकि अब वो एंग्शियसनेस का लेवल 3x हो चुका है। ओके क्योंकि ये अच्छी वाली एंग्शियसनेस है, ये वैसी वाली है कि डर वाली अब डर वाली नहीं है, थोड़ी नर्वसनेस है, पेट में गुड़गुड़ है, पर ये वो वाली है कि आई वॉन्ट पीपल टू वॉच इट, आई कांट वेट फॉर पीपल टू वॉच इट, ये वो वाला है। श्रेया, ये मैंने आपसे अक्सर कहा है कि जब भी हम बैंकेबल एक्टर्स की बात करते हैं, बैंकेबल स्टार्स की बात करते हैं, OTT का नाम आता है तो आपकी बात होती है। लोगों को ये पता है कि श्रेया है तो यहाँ पे रोल अच्छा होगा, शो अच्छा होगा। और मैं ख़ास तौर के इस शो की अगर बात करूँगा, आपका जो कैरेक्टर था वो बहुत ही थिन लाइन पे था। अगर थोड़ा सा भी यहाँ हो जाता ना, वो बहुत ही रूटीन कैरेक्टर बन सकता है जो हमने हज़ारों बार देखा है, बट आपने उसे नहीं जाने दिया वहाँ पे। यू मेंटेन्ड इट, उसे बहुत ही क्लासी वे में, एक डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया था आपने। हाउ वुड यू लाइक टू सम इट अप? Firstly, thank you for that compliment. For me, it's a very big thing to hear if लोग ऐसा सोचते हैं that अगर मैं किसी project में हूँ, then they trust it's going to be good, and thank you. That means a lot to me. I think आपने जो कहा वो मेरी actually कोशिश थी to do my best to not make it caricaturish, because अक्सर जब हम किसी profession का depiction देखते हैं on screen, तो tendency होती है कि हम वही करें, because that's been done. And Madhu की खासियत है that even in the season 1 we saw her as a sex worker, but you didn't see her weighed down. हमने वो lighter ही रखा, उसे उदास नहीं रखा या उसे burdened नहीं रखा। बहुत self respect से वो अपनी ज़िंदगी जी रही थी। And for me it was important to keep that self respect, क्योंकि हम उसकी back story में जाने का वक्त था ही नहीं। तो मैं कैसे लोगों को बताऊं कि इसकी क्या ज़िंदगी रही है। तो as an actor हमें फिर कुछ ही मौके मिलते हैं या कुछ ही moments मिलते हैं जहाँ पे एक कंफर्ट या स्पेस से एस्टैब्लिश करना पड़ता है ऑफ हाउ वी फील अबाउट आवर लाइफ। सो दैट इज द एम, एंड इफ दैट्स कम अक्रॉस देन आई एम ग्लैड। देवेंद्र सर, आपने इतने सारे टीवी पे, आपने थिएटर में, फिल्मों में, रीजनल मूवी, सब जगह पे काम किया है, बट कुछ जब कैरेक्टर्स आते हैं हम आपके बिना उसे इमेजिन कर ही नहीं सकते। वो गट्टू हो या इवन यहाँ पे महबूब भाई का जो कैरेक्टर है, ऐसा लगता है कि ये आप ही खाली कर सकते हैं। तो मतलब कितना टफ होता है, इजी होता है आपके लिए, और अब तक का आपका सबसे बेस्ट या इजीएस्ट कैरेक्टर या सबसे टफेस्ट कौन सा रहा है? दैट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। और मुझे काफ़ी लोग ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पे, जैसे अभी अभी मैं जुड़ा हूँ, और वही जो आपने कहा कि हम इस किरदार में आपके अलावा किसी और को नहीं देख सकते। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है कि मैं जो मेहनत करता हूँ किसी कैरेक्टर की स्किन में घुसने का और उसको अपनाने का, तो और उसमें जितनी भी मेहनत लगती है, अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग किस्म की मेहनत लगती है, रिसर्च लगता है या व्हाटएवर वर्क लगता है, तो वो सफल होता है। और ज़्यादातर जैसे कि आपने कहा, गट्टू हो या पटेल ऑफिस का या करीमा या दुष्यंत, सब आइकॉनिक ऑलमोस्ट कैरेक्टर्स बन गए। और OTT पे अब शुरुआत हुई ताज़ा खबर की, और महबूब भाई को भी उतना ही प्यार मिल रहा है। सो आई फील रियली ग्लैड कि मैं उस कैरेक्टर में उतना अपने आप को प्रूव कर पाता हूँ एज एन एक्टर कि लोग ऐसा सोचते हैं कि महबूब भाई इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता शायद। सो आई फील रियली प्राउड, एंड इसके साथ ये भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि भाई ऐसे ही करता रहना पड़ेगा, आगे चल के मंजिल तो वो बहुत दूर है। बट अब तक का आपका कौन सा फेवरेट रहा है कैरेक्टर? अब ये तो आप ये पूछेंगे कि एक बाप के लिए बच्चे के कौन सा बच्चा प्यारा है, या बच्चों के लिए माँ प्यारी है या बाप क्या है। तो मेरे सारे ही कैरेक्टर्स में उतने ही जी जान से मैं मेहनत करता हूँ, तो ऑनेस्टी के साथ परफॉर्म करता हूँ। तो जब मैं जिस कैरेक्टर के साथ जुड़ा होता हूँ वो मेरा सबसे पसंदीदा किरदार होता है। और अभी क्योंकि हम ताज़ा खबर से जुड़े हुए हैं, ताज़ा खबर बस आने को है, तो महबूब भाई मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा किरदार है। क्या मस्त कैरेक्टर, क्या लेयर्स है, और मुझे वो सीन करने में बड़ा मज़ा आया। अरे उसके साथ भुवन के साथ वो वाला सीन, अरे सुपर, अरे नहीं यार उसमें मैं थोड़ा बेटर कर सकता था शायद, ऑल दैट, तो वो मेरे पे हावी हो जाता है। तो अभी आज की तारीख में महबूब भाई।
प्रथमेश, कॉमेडी फिल्में आपने बहुत सारी की है, सक्सेसफुल फिल्में की है, लेकिन यहाँ पे जो आपका ट्रैक रहा है, यू नो, स्पेशली इन दोनों के साथ का, वो एक बहुत ही डिफरेंट है, केमिस्ट्री सबको पसंद आ रही है। ऑन सेट कितना इम्प्रोवाइज कर रहे थे आप, क्योंकि काफ़ी चीज़ ऐसा लग रहा था कि ये आपकी स्टाइल है, यू नो, वो कैरेक्टर्स की नहीं, मतलब व्हाट वी हैव सीन है। नहीं, इम्प्रोवाइजेशन होते हैं लेकिन इतने भी नहीं होते, 20% तक ही इम्प्रोवाइजेशन होते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुंबई का हूँ ना, तो मुंबई का जो स्लैंग है वो कभी कभी आ जाता है। मतलब भुवन को कुछ ऐसा शब्द बोल दिया जो लोग हंस दिए, तो कभी कभी अभी एक सीन है जिसमें कुछ मैंने ऐसे पचैक कर लिया है, उसमें भी लोग हंस रहे हैं। तो ये तो मतलब मुंबई में जनरली होली के टाइम हम लोग बोलते हैं कि अरे पचाक करना फोड़ ली रे तो वो ला देता हूँ मैं कभी कभी। मुंबई या बम्बई या जो स्टाइल है ना, वो कभी कभी आ जाती है मेरे लैंग्वेज में। तो अभी कभी मैंने बंटाई भी बोल दिया है इस सीरीज़ में। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मैंने देखी हुई है, जो मैं ऐड करता, और इतना एडिशन नहीं होता फ्रैंकली स्पीकिंग। बहुत अच्छा लिखा गया है कैरेक्टर। तो अब्बास भाई और हुसैन भाई, इन्होंने इतना अच्छा, मतलब क्या बोलते हैं, डिलीवरी करने के लिए क्या चाहिए ये सिर्फ मुझे आ जाए, उतना ही काम है मेरा, कि ये डायलॉग कैसे बोलना है। वो कॉन्वर्सेशनल लिखते हैं, हाँ, दैट्स देयर स्पेशलिटी। हाँ, मतलब कैसे बोलना। अगर तुम उसको डायलॉग की तरह बोल दिए तो फिर वो नहीं चलने वाला। उसको तुम ऐसे बोलो कि अरे यार दो दोस्त बोल रहे हैं, तो शायद जैसे वस्या को उसने इतनी बात, मतलब अभी कल ही मेरे को फ़ोन आया था, एक डायलॉग था जो शायद मैं बोल ना पाऊँ यहाँ लेकिन वो डायलॉग लोगों को अच्छा लगता है। मतलब इससे याद आया ये किधर है, इससे याद आया ये किधर है, तो वो मतलब आइकॉनिक डायलॉग। कल मेरे को एक फ़ोन आया था भाई, वो डायलॉग बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया। भाई मेरे बर्थडे पे सिर्फ एक ही चीज़ थी, हैप्पी बर्थडे सिर्फ यही था। यस और वो वे ऑफ सेइंग जो है ना, वो सिर्फ मुझे लाना है। मतलब मैं जिस प्रकार से बोलता हूँ बिंदास टाइप, क्योंकि दोस्त है यार, इसको थोड़ी बोलूंगा भाई, चुप चुप के बोलूंगा, सबके सामने बोलूंगा जो बोलना है। तो वो सिर्फ थिंकिंग लानी है और वो आ जाती है। मतलब और हुसैन खुद अच्छा एक्टर है, आई मीन वी डन प्लेस टुगेदर, तो इसलिए in his mind he feels it and he writes it and ताज़ा खबर इसलिए भी लोगों को अच्छा लगा है कि वो डायलॉग ही नहीं लिखते। एंड यू नो एक्टर्स बहुत ज़्यादा क्रेडिट ले जाते हैं, बल्कि ऐसे मंच पे तो यू नीड राइटर्स टू बी, मतलब एक और एक फैबुलस नरेटर्स एज वेल। या द वे दे नरेट यू द स्टोरी, यू सोल्ड। या आपको लगता है बस बना लें अब। मतलब एक चीज थी, एक उसने शर्ट पहना था, तो वो तो लिखी नहीं थी, तो मैं बोल दिया भाई किसका ब्लाउज पहना तूने। तो वो तो ऑन द स्पॉट जो आ रहा है, जो हमने बोल दिया वो हो गया, तो मजा आता है लोगों को। यू नो, शो की तारीफ के साथ साथ चलिए आप लोगों की तारीफ करते हैं। आप लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी लेजेंड के साथ काम किया है, उनसे मुलाकात की होगी, तो किसी एक लेजेंड ने जो आपकी काम की तारीफ की वो मुझे बताइए। मेरे को जैकी श्रॉफ का फोन आया था। ओके। पालक मतलब वो कई जो प्रोड्यूसर थे ठाकुर अपने जो पिरार के हैं, उनके यहाँ कुछ पार्टी थी, तो वहाँ पे वो आए थे, तो उनके कॉल से उन्होंने कॉल, अरे कोण तरी तुझ्याशी बोलणार आहे वगैरे, तर त्यांनी फुल क्या वेडू क्या कर रहा है तू, मस्त काम केला है, ऑल द बेस्ट वगैरह। तो उन्होंने वैसा फ़ोन करके बहुत प्यार दिया मुझे। क्या शायद उनका कैरेक्टर उस कैरेक्टर से थोड़ा सा मिलता जुलता था, तो शायद उनको अच्छा लगा होगा। और सेट पे ऑन सेट पहले दिन ही हम मुझे डर था कि जावेद जी के साथ कैसे बात करना है, क्या करना है। तो जावेद जी ने पहले ही दिन आके किसी ने पूछ लिया कि कैसी लगी सीरीज़, तो उन्होंने बोली बहुत अच्छी है, मैंने देखी, मस्त है, इस लड़के का काम बहुत अच्छा लगा मुझे। तो वो भी एक इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगी। सो ऐसे बड़े बड़े लोगों ने किया अभी कॉम्प्लीमेंट। भुवन, शाहरुख, आई थिंक या जी, बीइंग फैन ऑफ योर शो। हाँ, उन्होंने ट्वीट कर दिया था सीज़न 1 के लिए, वही बड़ी बात थी मेरे लिए। उन्होंने किसी का ट्वीट रिकोट किया था। अच्छा। हाँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। पर उसके अलावा पिछले 20 दिन से ये बहुत तारीफ़ कर रहे हैं मेरी हर इंटरव्यू में, तो मैं फुल ब्लश होके घर जाता हूँ वापस कि देवेन पोजानी ने मेरी तारीफ की। वाओ। श्रेया? ड्यूरिंग फैन माई डेब्यू फिल्म, तभी मुझे पता नहीं था ये, पर मैंने टीवी पे देखा, शाहरुख सर हास्य जत्रा नाम के एक पॉपुलर मराठी शो में गए थे, और जहाँ पे बस मेरा एक जिक्र हुआ, and it would have been very easy to just close the loop on that discussion there, but उन्होंने बहुत स्वीट चीज़ें कही, एंड इन दी एंड एक चीज़ कही जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत मज़ा आया श्रेया के साथ काम करने, और वो अलग किस्म की है, मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे बात करूँ। ये मैंने रिकॉर्ड करके रखा, मैं रोज़ देखती हूँ उसे। I mean, I didn't expect that.
मैं आज तक वो सोच के ब्लश करती हूँ। मेरा भी शाहरुख के साथ ही आयरनिकली एक किस्सा याद आ गया। बरसों पहले हमने एक फिल्म की थी जादू, मुझे वो फिल्म का नाम बाद में बन गई थी ये लम्हे जुदाई के। हाँ, कुछ नाम चेंज हो गया था, पहले जादू था। तो तब जो जीता के बाद मैंने कुछ फिल्में की थी, उनमें से एक थी वो। और तभी शाहरुख खान नए नए आए थे, तो उनके बारे में कुछ गलत शलत सुनने में आया था कि बहुत एटीट्यूड वाला है, और बच्चन साहब के बारे में और दिलीप साहब के बारे में कुछ न कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं। तो मैंने कहा अरे बाप रे, इनके साथ काम करना है, शाहरुख खान नाम का कोई आया है। तो जनरली एज एन एक्टर मैं भी तभी नया नया था, जो जीता वही सिकंदर मेरी पहली फिल्म थी ऑलमोस्ट। तो मैं सबको दूसरे एक्टर्स के साथ, नवनीत निशन और मोहनेश बहल वगैरह सामने कि हेलो आई एम देवेन भोजानी और ऐसे करके सेल्फ इंट्रो करता था। और क्योंकि सीन से पहले ना कि थोड़ा एक जान पहचान बन जाए तो थोड़ा कंफर्ट लेवल आ जाता है सीन परफॉर्म करने में। फिर शाहरुख को मैंने दूर से देखा, मैंने कहा इनके पास जाऊँ कि ना, आई एम देवेन। वो बोलेगा तो मैं क्या करूँ, ऐसा कुछ बोलेगा, पता नहीं बहुत कचरा हो जाएगा। तो मैं बोले छोड़ देते हैं, देखा जाएगा जब सीन में साथ होंगे। तो फिर मैं अपनी लाइनें कर रहा तो पीछे से हाथ आया, अरे हाय देवेन, ही वाज सो गुड एंड जो जीता हुई सिकंदर या देव। मतलब आपको मेरा नाम भी मालूम? मतलब मैं तो ऑलमोस्ट गिर गया। बोला हाँ, मैंने मंसूर के साथ में ही फिल्म देखी और मैंने पूछा आपके बारे में कि ये लड़का कहाँ से लेके आया, क्या नाम है? देवेन भोजवानी समथिंग योर नेम। बोला हाँ। तो इस तरह से आइस ब्रेकिंग, मेरे दिमाग में मैं क्या क्या सोच रखा था और ये कैसे इंसान निकले। So that was the compliment that I received. And that's the sign of a secure actor, जो दूसरों को wholeheartedly compliment और अच्छा विश करने से इतराते नहीं हैं। True. You know, खबरें ऐसी होती है जो हमेशा हमारे जहन में यादगार रह जाती है। तो वाइल ग्रोइंग अप कोई फिल्मी खबर जो आप लोगों ने सुनी होगी, वो उस वक्त हम बिलीव भी कर लेते हैं, अरे ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई, या ये ऐसे हुआ इनके घर में। लाइक कोई कहते थे कि लाइक शाहरुख की अगर बात करें तो उनके घर में घड़ियों की मतलब पूरे कबर्ड भर के घड़ियाँ हैं। यू नो, मिथ्स होते थे, ये होते थे विच वी बिलीव। तो कुछ ऐसी याद है आपको जो आपने कुछ सुनी थी या कहीं पढ़ी थी? एक चीज़ बहुत सुनी थी मैंने कि वो जब एक्सॉर्सिज्म आई थी मूवी, तब थिएटर्स के बाहर एम्बुलेंस खड़ी रहती थी क्योंकि लोगों को बहुत हार्ट अटैक आते थे। That could be possible also actually, it sounds, yeah. Too many people died because of that movie. नहीं, हाँ, मतलब वो उस टाइम की पीआर थी। उस फिल्म के लिए भी एंड इविल डेथ के लिए भी, ये डेड के लिए भी ये सेम स्टोरी एट कम कि आप अकेले देखो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे और समथिंग लाइक दैट। हाँ, ऐसा आजकल हॉरर मूवीज में नहीं होता ऐसा, क्योंकि जाते ही लौंडे सारे ग्रुप में मस्ती करने वो दूसरों को भी नहीं देखने देते हॉरर मूवीज। और क्या थी? एक शाहरुख के फिल्म के लिए, फैन के फिल्म के लिए वो एक आर्टिकल आया था बहुत बड़ा, जिस पे लिखा था कि शाहरुख को खुद के बंगले के नीचे रुकाया, और वो फैन का ये था, वो एक मूवमेंट था कि उनको किसी सिक्योरिटी ने रोक दिया उनके बंगले में जाने के लिए, और उनका वो सेकंड वाला लुक था फैन का। तो वो न्यूज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, प्रमोशनल स्ट्रैटेजी बोल के वो लुक बहुत अच्छा था न्यूज़। देवेन सर, श्रेया? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ, मुझे भी इतना मतलब आई डोंट थिंक इतना रजिस्टर कभी किया है कि ऐसी कुछ फिल्मी खबर सुनी है। ओके, सवाल तो बहुत सारे, लेकिन वहाँ से वक्त का तकाजा हो रहा है। सो मुंबई, ओल्ड मुंबई का फील आता है नो यहाँ पे। तो आई वुड लाइक टू नो कि आपकी फेवरेट मुंबई में स्पॉट कौन सी है, जो आपकी पर्सनल फेवरेट कि दिस विदाउट दिस इज खत्म, यही? मरीन ड्राइव। ओके, हाँ, थोड़ा क्लीशे हो सकता है जवाब, बट क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट स्पॉट जहाँ मैं गया था एज अ दिल्लीइट। समुंदर देखा पहले। बहुत, हाँ, सबका जो भी मुंबई के बाहर से आता है उनको मरीन ड्राइव देखना ही होता है। सिमिलरली मेरा वो था, और फिर मौका लगा ताज़ा खबर सीज़न 1 और 2 वहाँ पे शूट करने का। तो वो मज़ेदार मोमेंट है कि बहुत सही जगह है, बहुत अच्छी वाइब है। हमने सर कितने सीन्स हम लोगों ने मरीन ड्राइव पे शूट किए हैं। और जब हमारा इस सीजन में जो पहला इंट्रोडक्शन वाला सीन है, हाँ, जब वो इट इज वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स। जब कैमरा सेटअप हो रहा होता है, बस अपन बैठे हैं वहाँ, बातें कर रहे हैं, लाइफ की बातें कर रहे हैं, हवा चल रही है, बहुत काफ़ी सही है। एंड इवन इफ इट्स अ क्लीशे, द ट्रूथ इज कि हर एक्टर के बकेट लिस्ट में ये चीज़ होती है कि एक बार मरीन ड्राइव पे या गाना करना है या सीन करना है, बिकॉज इट्स अ फुल सर्कल मोमेंट दैट डिपिक्ट्स अ ड्रीम कमिंग ट्रू। एंड जब हम शूट करते हैं तो सब कॉर्डन ऑफ होता है, तो वो लग्जूरियसली आप बैठ सकते हैं और वो वाइब ले सकते हैं कि थोड़ा कुछ हो गया है। So yours are also marine? I would say actually because I studied at St. Xavier's College for 5 years,
लोकल ट्रेन में जाने के जो इनक्रेडिबल स्टोरीज है ना, मुंबई लोकल में ट्रैवल नहीं किया तो क्या किया, तो वहाँ की कहानियाँ, वो दोस्ती, विदाउट टिकट जाना, हमने तो डर लग रहा, हम तो टिकट लेते थे, एक्चुअली 1-2 बार विदाउट टिकट भी किया है। सो आई थिंक जस्ट वो 5 साल ट्रेन से जो गुजरे हैं, दोस्ती, प्यार, वो सब एक्सपीरियंस हमने किया है। एंड माय कॉलेज लाइफ साउथ मुंबई में यू नो इज़ वेरी प्रेशियस टू मी। जो हेरिटेज, दादर, साउथ मुंबई, ये जो एरियाज हैं जहाँ पे एक्चुअली ओल्ड मुंबई की स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर मी सीइंग दैट इज यू नो इट मेक्स मी अंडरस्टैंड दैट सो मच हिस्ट्री हैज हैपेंड हियर। वाओ। मेरे लिए भी कॉलेज ही रहा, पर कॉलेज का 8 नंबर का कमरा जो हमारा रिहर्सल रूम हुआ करता था, वो मेरे लिए सबसे प्यारी जगह है। Which college, sir? I was in Narsee Monjee College, which is like then also and now also one of the best colleges in Mumbai. तो मैं CA बनना चाहता था, पर ऐसे ही दोस्त ने धक्का मार दिया और गलती से वहाँ ऑडिशन रूम में पहुँच गया और इवेंचुअली मैं सिलेक्ट हो गया वगैरह। और वहाँ पर हमारे रिहर्सल्स होते थे, तो वहाँ पर ये फैसला हुआ, मुझे अपना कॉलिंग, लाइफ का कॉलिंग समझ में आया कि मैं CA बनने के लिए नहीं बना हूँ, मैं एक्टर बनने के लिए बना हूँ। तो वो 8 नंबर का जो कमरा है, जहाँ मेरे 4 बेस्ट फ्रेंड्स मिले ज़िंदगी के, तो अभी डेकेड से हम 5 दोस्त, एक भाई, यू नो भाई से भी ज़्यादा बढ़कर हमारे में प्यार है। तो वो कॉलेज का अड्डा, वो मेरा बेस्ट स्पॉट रहा। और सामने वड़ा पाव का ठेला, जहाँ का वड़ा पाव का टेस्ट अभी भी मेरे मुंह में पानी आ गया, वो स्वाद याद करके। अभी वरली सीलिंग के बाद जो अपन यूटर्न लेके ये साइड में जो समुंदर लगता है, ये साइड अभी वो चला गया है जी, मतलब वर्ली सी फेस के, मतलब वहाँ पे एक्चुअली हम लोग कॉलेज के बाद जाते हैं, क्योंकि मरीन ड्राइव थोड़ा सा दूर पड़ता था। तो वर्ली सी फेस के वहाँ पे जाके अच्छा बूस्ट वगैरह पी के रात को मस्त चिल करना, तो वहाँ मतलब रास्ते अच्छे बने, नो डाउट वहाँ पे। लेकिन वो जब रास्ते पे जाता हूँ और वो जो पत्रे लगे हुए होते हैं ना, मेरे को बहुत बुरा लगता है यार, कि यहाँ पे हम चिल करने आते थे, यहाँ पे हम चांद देखते थे, चांद का मस्त एक ये आ रहा है, शैडो आ रहा है, मस्त गिर रहा है, तो चंद्र प्रकाश आणि हे सगळं एन्जॉय कर रहे हैं हम लोग। तो वो मैं मिस करता हूँ, वो अभी तो रहा नहीं है वहाँ पे, तो वो एंजॉय करने के लिए मरीन ड्राइव जाना पड़ेगा। पृथ्वी थिएटर आल्सो एंड दीनानाथ नाट्य, ये जो है, बिकॉज बचपन में पृथ्वी और दीनानाथ नाट्यगृह में बहुत प्लेस देखे हैं मैंने। एंड फुल सर्कल मूवमेंट तब हुआ जब आई डिड माय 100th शो ऑफ माय प्ले इंटरनल अफेयर्स, हुसैन भी इस प्ले में है, एट पृथ्वी थिएटर। सो ये आइकॉनिक प्लेसेस हैं जहाँ पे आर्ट और कल्चर रहा है और अभी भी है। Thank you so much, and wish you all the best for all your future ventures.